स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल रिव्यूज़ टाइम में। तो जैसे कि पहला राउंड ख़त्म हो चुका है बीटेक के लिए, बीटेक 131 कोड के लिए, और क्या कहते हैं सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले हम रिज़ल्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, जो कि हमने चॉइस फिलिंग की हुई है। तो उसके बारे में आज मैंने वीडियो बनाया है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर अगर आप इसे देखोगे, शेड्यूल ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एंड राउंड का 3 प्रोग्राम के लिए, तो इसमें आपको मिलेगा। मैं PDF डाउनलोड करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं MBBS का आप अगर जाके देखोगे तो अब आपको MBBS में रजिस्ट्रेशन करने का नहीं आता, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का नहीं आता। तो जल्द ही काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, डरने की बात नहीं है। तो हम इसे बीटेक वालों का देखते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप डाउनलोड कर लेना। तो PDF खोलेंगे तो आपको सब कुछ बताया जाता है IPO के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको टोटल 3 कोड के बारे में बताया गया, LLM, LLB और बीटेक के बारे में। आप यहाँ पे कोड नंबर देख सकते हो। कोड नंबर हमेशा याद रखना। अगर आप कोई बीटेक के अलावा कोई कोड बताते हो कमेंट सेक्शन में, तो कोड नंबर जरूर मेंशन करना, तभी मैं बता पाऊँगा ढंग से, क्योंकि एक ही प्रोग्राम के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा 8 तारीख को ख़त्म हुई थी, जिसका रिज़ल्ट आएगा 11 तारीख को 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद कभी भी आ सकता है, 5 बजे के बाद आप सोचना। और लेटर आपको 17 तारीख तक होगा फर्स्ट राउंड का, और आप 17 तारीख तक 40,000 जिसको जो मिल जाता है वो 40,000 का पेमेंट कर दे। मान लो कि आपको कोई कॉलेज मिल गया, फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया, तो आपको 40,000 पेमेंट करने पड़ेंगे, तभी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने 40,000 पेमेंट नहीं किए तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। मान लो अगर आप फ्रीज का ऑप्शन अपनाते हो तो तब भी आप सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर फ्लोट का अपना ऑप्शन आप यूज़ करते हो, जो कि इस बार यूज़ हुआ है, तो आपको मिला हुआ है, जैसे मान लो आपने 5th नंबर का सिलेक्ट किया है, तो आपको हमेशा रहेगा, उससे आप नीचे का नहीं जाओगे, आप उससे अपग्रेड ही होगे सेकेंड राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में देख लिया आपने, अब यहाँ पे देख लो सेकेंड राउंड का। फर्स्ट राउंड का ये सब है, आपको पेमेंट करने का सारा सिस्टम 17/11 तक है। तो आप समझ सकते हो सेकेंड राउंड जो स्टार्ट होगा वो 17/11 से ही स्टार्ट होगा, और 23 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग का होगा। 24 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और 27 तारीख तक आपका अलॉटमेंट के हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 27 तारीख का आपका लास्ट डेट होगा 40,000 पेमेंट करने का। मैं कहूँगा सेकेंड जो आपका रहेगा चॉइस फिलिंग, उसको आप ढंग से भरना। और फ्रीज और फ्लोट कैंडिडेट का याद रखना, फ्रीज वाले सीट बुक हो जाता है, फ्लोट वाले अपग्रेड के तरफ चले जाते हैं, लेकिन उससे नीचे का नहीं मिलता। और जिनको सीट नहीं मिली उन्हें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको सीट मिल गई है, चाहे वो फ्रीज करे या फ्लोट करे, पेमेंट तो ज़रूर करना पड़ेगा 40,000 रुपये का, जो कि आप कर सकते हो। जैसे विड्रॉल का पेमेंट सिस्टम अगर आप यहाँ देखो, एक सेकेंड, आप विड्रॉल भी कर सकते हो। मान लो आपने फर्स्ट आपने पेमेंट कर दिया, सेकेंड में भी आपको अच्छा नहीं मिला, तो आप विड्रॉल कर सकते हो, उसके लिए कोई बात नहीं है। 40 के 40,000 विड्रॉल हो जाएंगे। लेकिन आपने बाद में किया तो आपको कुछ कट के आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैं देखूँ तो आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा ही आपको पेमेंट करने हैं 40,000 रुपये। कोई आपको वो चेक या फिर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना ढंग से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो के लिए। और जो भी आपको कमेंट सेक्शन में कुछ जानना है तो बताओ, और कोड नंबर मेंशन करना, और अपनी रैंक बताना। रैंक के साथ आप किस दिल्ली रीजन से हो कि नहीं हो ये भी बताना। और आप ये भी बताना आप कास्ट क्या है आपका। SC OBC के लिए कोई नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में कोई GB पंथ भी नहीं बचा, ना ही अम्बेडकर बचा। बस दिल्ली में आप 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज बचे, एक डाइट और एक आपका बच्चा IPU का मेन ब्रांच द्वारका में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।